हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत निकट आ चुका है और बहुत ज़्यादा आपको अब पीवाईक्यू लगाने की ज़रूरत है। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हिंदी जो आपका पहला चैप्टर है बातचीत, उसको डिटेल्स में सॉल्व किया, यानी कि बातचीत से अब कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश को लेकर के, तो इंग्लिश का आज फर्स्ट क्लास है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश का टेंस करेंगे। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 12th या फिर 10th के बच्चे 10th में से 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, बट 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है क्योंकि इससे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। और आज हम लोग टेंस का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि आखिर टेंस में क्या क्या कब प्रयोग होता है, और पीवाईक्यू पूरा कर लेंगे। 2009 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न किए हैं ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। और मेरा हिसाब से अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद शायद ही आपको कोई टेंस में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट सवाल आपका क्या है, ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। ये आपका 2009 में किया गया सवाल है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कम का कौन सा आपको फॉर्म लगाना है। पहला ऑप्शन दिला है कम, दूसरा ऑप्शन दिला है कम्स, तीसरा ऑप्शन दिला है हैज़ कम, चौथा ऑप्शन दिला है कमिंग। अब मैं आपको बता दूं कि यदि सेंटेंस में आपका ऑलवेज रहे, जनरली रहे, एवरीडे रहे, अगर ये तीनों वर्ड्स आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है या तो V1 या V5, इसमें हमको प्रयोग करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर यदि आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका जो सब्जेक्ट है ही, और ही यहाँ अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंपल सी बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, जिसके अंत में एस या एस लगा हुआ रहता है। ये तो पहले हैज कम तो होगा नहीं क्योंकि हमको V1 या V5 लगाना है, तो ये तो पहले ही कट गया। कमिंग तो लगेगा नहीं, अब बच गया कम या फिर कम्स, यही दोनों में से कोई होगा। हमने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब की पहचान कैसी होती है, जिसमें के लास्ट में एस या एस लगा हुआ रहता है। तो कम के लास्ट में एस लगा हुआ है, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो आपका 2009 में पूछा गया था। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि सेंटेंस में ऑलवेज रहे, जनरली रहे, एवरीडे रहे, यदि तीनों आपको सेंटेंस में दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। V1 हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो। यदि आपका V5 का कब प्रयोग करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब उसी के अनुसार से हम यहाँ देखते हैं ही है हमारा, तो ही के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ही अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब हमारा कौन है इसमें, कम्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखिए, ये भी आपका 2009 में पूछा गया है। अब क्या है इसमें, देखिए ही डॉट डॉट टू रेडियो नाउ। अब देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट है, यदि आपको सेंटेंस में नाउ देखने को मिले, नाउ डेज देखने को मिले, दिज डेज देखने को मिले, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मैंने क्या बोला, नाउ देखने को मिले, नाउ डेज देखने को मिले, दिज डेज देखने को मिले, तो आपको समझ जाना है कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, EJMR के साथ V4 का प्रयोग करते हैं, यानी V1 के साथ ING जोड़ देते हैं। तो देखिए तो आपको सेंटेंस में दिख रहा है ही डॉट डॉट टू रेडियो नाव, यानी सेंटेंस में क्या है आपका नाव आ गया। और हमने बताया था कि नाव अगर रहेगा सेंटेंस में तो EJMR के साथ V4 लेता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ही है, और आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ दिल है एम लिसनिंग, तो ही के साथ एम का प्रयोग होगा नहीं, ऑप्शन ये हमारा गलत है। यहाँ दिल है लिसन्स, ये तो कोई चांस ही नहीं है, ये भी। और देखिए आर दिल है, तो ही के साथ तो कभी आर प्रयोग होगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन कौन है, इज लिसनिंग, है कि नहीं। इसके साथ देखिए भर V4 भी लगा हुआ है और ही के साथ इज प्रयोग होता है, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका 2010 में पूछा गया सवाल है। यहाँ दिले ही डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर। अब आपको समझना है कि यदि आपके सेंटेंस में एगो रहे, लास्ट ईयर रहे, लास्ट वीक रहे, लास्ट मंथ रहे, तो आपको समझना है कि ये बात कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है। अब पास्ट की आपकी बात हो रही है तो आपको समझना है कि इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। तो आपको पता है कि जो भूतकाल में रहते हैं यानी पास्ट में, उसके लिए हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। अब V2 का प्रयोग करना है हमें, तो आई के साथ हैज का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमको
पास्ट में लेके जाना है, ये तो प्रेजेंट में आ गया, ये तो हटा देते हैं। हैव तो लगेगा नहीं, ये भी ऑप्शन डी भी आपका गलत है। लिव्स तो होने का कोई चांस ही नहीं है, आपको V2 लगाना है तो लेफ्ट हो गया, ऑप्शन नहीं हमारा बिल्कुल सही है। चौथा ऑब्जेक्टिव आप देखिए, चौथा ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट। देखिए एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है ना कि इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर यदि आपका पहला सेंटेंस शैल और विल में रहेगा तो दूसरा सेंटेंस आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि आपका देखिए दो सेंटेंसेस में है और इफ पहचानने का तरीका क्या है, या तो यहाँ इफ दिले रहेगा या तो यहाँ वेन दिले रहेगा आपको। तो यहाँ इफ दिले है, आप यहाँ देखिए पहला सेंटेंस में आपको दिले है शैल विल, तो आपको यहाँ लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी V1 या V5। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ क्या लेगा, रेंस लेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए आपका 2011 में पूछा गया है। अब 2011 में क्या है, देखिए 2011 में आप समझिए यहाँ आप क्या दिले है, सी डॉट डॉट मी लॉन्ग अगो। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ देखिए थ्योरी में कि यदि आपका अगो दिले रहे, लास्ट ईयर दिले रहे, लास्ट वीक दिले रहे, तो समझिए कि पास्ट की बात कर रहा है। और यहाँ देखिए सी डॉट डॉट मी लॉन्ग अगो, अगो आ गया यानी हमको कौन सा वर्ब का फॉर्म चिपकाना है, V2 चिपकाना है, यानी कि पास्ट वाला में हमको लेके जाना है। तो क्या हैज मीट लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, हमको पास्ट पकड़ना है। हैव लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मेट्स लगेगा, ये तो प्रेजेंट में आ गया, ये भी नहीं लगेगा। मेट लगेगा जो आपका V2 है, इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी इज करेक्ट आंसर। अब 2011 वाला देखिए, 2011 में क्या है आपका, 2011 में देखिए क्या पूछ ले, ही डॉट डॉट नाव। अब समझिए मैंने आपको बताया था कि यदि नाव रहे, यहाँ देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव में दिख रहा होगा आपको, नाव रहे, नाव डेज रहे, दिज डेज रहे, तो हम समझ जाते हैं कि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम लोग क्या करते हैं EJMR के साथ V4 लगा के प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ नाव दिया हुआ है, हम समझ गए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वह हमारा होगा EJMR के साथ V4। तो ही के साथ वाज लगता है, वाज के तो आ गया आपका पास्ट में, तो होगा नहीं। क्या राइट्स होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये भी नहीं होगा। रोट होगा, बिल्कुल भी नहीं। ही के साथ हम लोग EJMR प्लस V4 प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, बिल्कुल सही है। और देखिए राइट के V4 क्या होता है, राइटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या है, सही है। सातवां ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, सातवां ऑब्जेक्टिव आपको दिले है, देखिए इफ सी कम्स आई डॉट डॉट 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन दिले है विल गो, शैल गो, गोज, गो। मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस अगर रहेगा आपका शैल विल में, तो दूसरा सेंटेंस आपका V1 या V5 में प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए कम्स लगा हुआ है यानी कि V5 है। अब अगला हमको क्या लेना है, शैल और विल के फॉर्म में, तो आई के साथ क्या होगा, विल तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत है। गोज तो चांस ही नहीं है, गो बिल्कुल चांस नहीं, क्योंकि हमको शैल और विल का प्रयोग करना है। तो विल तो आई के साथ होता नहीं है, शैल हम लोग प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा बी क्या है, सही है, जो आपका 2011 में पूछा था। और कुछ बच्चे को डाउट ये हो रहा होगा कि सर हमारा ऑब्जेक्टिव तो 2018 से बनने लगा है इंटर में। लेकिन देखिए बाबू, हम आपको परेशानी ना हो जिसके चलते आपको हम खुद से ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका ऑप्शन बना के दे दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए आठवां ऑब्जेक्टिव आपका क्या दिया हुआ है, ही डॉट डॉट फॉर दिल्ली 2 days अगो। देखिए मैंने आपको बताया था अगो आपको सेंटेंस में दिखने को मिले, देखिए 2012 में आपका पूछा गया है, अगो आपको सेंटेंस में देखने को मिले तो समझ जाना है कि अगो यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, बीता हुआ समय की बात कर रहा है, तो इसमें V2 लगाना है। लिव्स होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल गलत। लिविंग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हैज लिफ्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, हमको V2 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, लिव का V2 लेफ्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए 9th ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए ही ब्लैंक्स हेयर एवरी डे। मैंने आपको बताया था कि एवरी डे देखने को मिलता है सेंटेंस में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लेता है, V1 या V5 लेता है। आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आपका वर्ब भी लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आपका वर्ब भी लेगा
प्लूरल, यहाँ पर ही लगा हुआ है। ही यानी कि अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, या V1 या V5 लगाना है। ये तो इज कमिंग हो गया, ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये तो कोई चांस नहीं होने का ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं होगा। हैज़ कम, ये भी नहीं होगा। हैड कम, ये भी नहीं होगा। हमको V1 या V5 लेना है, तो V5 हम यहाँ लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जो हमारा V1 के साथ एस लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए 10 ऑब्जेक्टिव। 10 ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, दे ब्लैंक्स हेयर सिंस 2005। ये आपका 2013 में पूछा गया, यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिले है, फर्स्ट ऑप्शन हैज़ बीन लिविंग, सेकंड ऑप्शन हैव लिव्ड, थर्ड ऑप्शन हैव बीन लिविंग, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। आपको समझना है कि सिंस या फॉर दिया हुआ रहता है तो हम लोग डायरेक्ट समझ जाते हैं कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं और भी फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देख के साथ हमको क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ हैव है लेकिन बीन नहीं है और भी फॉर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। यहाँ हैज है, दे के साथ तो हैज लगता नहीं है, ये बिल्कुल हमारा गलत हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हैव भी है, बीन भी है और भी फॉर भी है, लिव का भी फॉर भी लिविंग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को लेकर के। 2014 में आपका पूछा गया, ये देखिए, ही नेवर डॉट डॉट अलाई। अब यहाँ से थोड़ा सा सेंटेंस आपको समझना है। ऑप्शन में आपका ये दिया हुआ है इज टेलिंग, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है टोल्ड, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है टेल्स, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है हैज टोल्ड। तो क्या लगेगा यहाँ पर, हम देखिए नेवर आपको यदि सेंटेंस में देखने को मिलता है तो आपको सिंपल सी भाषा में समझ जाना है कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं हैज या हैव और भी थ्री के साथ। तो यहाँ देखिए तो इज टेलिंग है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये तो ऑप्शन है बिल्कुल आपका गलत होगा। टोल्ड होने का चांस ही नहीं है, टेल्स भी नहीं होगा। आपको हैज या हैव के साथ भी थ्री लगाना है, तो ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, बिल्कुल सही है। और टोल्ड हमारा भी थ्री है बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी डी बिल्कुल सही है। 12 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। 12 ऑब्जेक्टिव में क्या किया हुआ है, माई फ्रेंड ब्लैंक्स टू दिल्ली लास्ट ईयर। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, तो हमको समझ जाना है कि ये बीते हुए समय की बात कर रही है, और बीते हुए समय की अगर ये बात करेगा तो हमको क्या प्रयोग करना है, डायरेक्ट V2 लगाना है। तो आपका ऑप्शन ए दिले है वेंट, दूसरा दिले है हैज गॉन, तीसरा दिले है हैव गॉन, चौथा दिले है गोज। हमको लगाना है क्या, V2। लास्ट ईयर हमने देखा, जैसे ही हम लोग ने पकड़ लिया कि इसको V2 लगाना है, तो हमको क्या लगाना है, गो का V2 क्या होगा, वेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देख रहे हैं कितना अच्छा से एक एक ऑब्जेक्टिव बन जा रहा है। आप लोग को टीचर अलग टाइप से टेंस पढ़ा देते हैं, जिसके कारण बच्चों से टेंस सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, और जिसके चलते बच्चे से ऑब्जेक्टिव ग्रामर का नहीं बनता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिए, और वहाँ पर जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव बनाइए, जैसे हम अभी आपको करा रहे हैं जिस तरह से। फिर आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अभी आप करते जाइए, देखिए क्या है। अब आपके सामने 13वां सवाल हम लोग करेंगे, जो 2015 में पूछा गया, आप देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है। और इसमें क्या कर रहा है, आई ब्लैंक्स अ नोवेल नाव। मैंने आपको बताया था, यदि नाव देखने को मिले तो हम लोग सिंपल सी भाषा में समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा इज एम आर के साथ भी फोर लेता है, तो आई के साथ तो हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए इज कर ले, तो होगा नहीं, ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। देखिए हैव रीड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, आई के साथ एम होता है और रीड के भी थ्री होता है, रीड है, और भी फोर होता है रीडिंग, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कितना इजी ऑब्जेक्टिव कर रहा है आप देख सकते हैं। अब 14 ऑब्जेक्टिव करके देखते हैं। 14वां ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ही ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर। 2015 के आपका सवाल किया गया है। अब आपको समझना है, यहाँ फोर दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था, यदि सीन्स और फोर आपको दिया हुआ रहे तो आपको समझ जाना है कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैज या हैव, बीन और भी फोर लेते हैं। तो आई के साथ तो हमारा हैव होगा, लेकिन यहाँ बीन नहीं है
और आपका क्या है हमारा V4 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। आप सेकंड देखिए एम लगा हुआ है, ये तो नहीं होगा। हमको हैज या हैव लेना है, वाज लगेगा, ये भी नहीं है। सी अपने आपको वाज दिले है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए आई के साथ हैव लगता है, बीन भी दिले है और लर्निंग V4 भी दिले, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ देखिए क्या हुआ दिले, आई जस्ट ब्लैंक्स द वर्क 2016 में आपका पूछा गया है। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिले है एम फिनिशिंग, ऑप्शन नंबर बी दिले है फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर सी दिले है हैज फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर डी दिले है हैव फिनिश्ड। अब देखिए आपको समझना है कि यदि आपके सेंटेंस में जस्ट रहे, ऑलरेडी रहे, येट रहे, यदि तीन आपको इस सेंटेंस में दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या लगेगा, ये आप समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, जिसे हम लोग हैज या हैव V3 के साथ डिनोट करते हैं। तो आई जस्ट है, तो हमको क्या प्रयोग करना है बाबू, हमने यहाँ थ्योरी से देख लिया, हमको प्रयोग करना है हैज या हैव और V3। तो आई के साथ तो हैज या हैव प्रयोग करें, यहाँ एम लगा है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। फिनिश्ड ये भी नहीं होगा, हमको हैज या हैव लगाना है। तो यहाँ देखिए हैज फिनिश्ड दिले है, हैज भी दिले है और V3 भी दिले है, लेकिन आई के साथ तो हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैव फिनिश्ड होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। यह आपका 2016 का ऑब्जेक्टिव था। ये देखिए आपका 2017 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, आई ब्लैंक्स जस्ट नाउ। ऑप्शन दिले है कम, हैव कम, इज कमिंग, हैज बीन कमिंग। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जस्ट रहे, ऑलरेडी रहे, येट रहे, तो हम लोग इसका क्या प्रयोग करते हैं, हैज हैव के साथ V3 लेते हैं। तो यहाँ भी हम आई के साथ क्या लेंगे, हैव लेंगे और V3 लेंगे कम। ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 2019 का सवाल करने जा रहे हैं। 2019 में क्या किया था, आई ब्लैंक्स हेयर सिंस मॉर्निंग। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि आपके सेंटेंस में सिंस रहे या फोर रहे तो आपको समझ जाना है कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हैज या हैव, उसके बाद बीन और उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एम दिया हुआ है, एम तो होगा नहीं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी दिले हैव बीन वेटिंग, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। आई के साथ हैव प्रयोग होगा, बीन भी होगा और वेट का V4 होता है वेटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 18वां ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ये आपका 2018 में पूछा गया था। और 2018 में पूछा था क्या, माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक्स हेयर। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव नहीं डायरेक्ट बता देता हूँ। यदि देखिए डिड लगा हुआ रहे, डू लगा हुआ रहे या डज लगा हुआ रहे, उसके साथ नॉट लगा हुआ रहता है, तो हमेशा उसके साथ V1 का प्रयोग होता है, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके साथ जो V1 आएगा वो हमेशा आप कर लीजिएगा। बस आपको ये याद रखना है कि डिड नॉट है, यहाँ पर डू नॉट भी हो सकता है, डज नॉट भी हो सकता है, तो हमेशा नोट के बाद क्या आएगा, V1 ही आएगा। देखिए 19वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ही हैज बीन अब्सेंट ब्लैंक्स मंडे। ये आपका 2019 में पूछा गया सवाल है। अब आप देख सकते हैं इसमें हमको क्या प्रयोग करना है, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बाय। मंडे है निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं फॉर का। मंडे यानी कि निश्चित समय है, सिंपल सी बात है, हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आई ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश। ये आपका 2020 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन दिले ए डज नॉट, ऑप्शन बी हैव नॉट, ऑप्शन सी डू नॉट, ऑप्शन डी हैड नॉट। अब आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें थ्योरी क्या लगेगा। आपको समझना है यहाँ दिले आई ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, तो इसमें क्या होगा, आप देखिए हैव के साथ कभी भी प्रयोग करते हैं तो हैव या हैज रहेगा, तो V3, तो स्पीक यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्पीक तो आपका V3 नहीं है, इसका मतलब हैव वाला खेला नहीं होगा। हैड के साथ भी V3 लगता है, तो क्या ये होगा, हैड के साथ भी V3, तो यहाँ तो स्पीक दिया हुआ है V1, तो यानी V3 तो यहाँ नहीं है, यानी कि हैड भी नहीं होगा, क्योंकि हैज या हैव रहे उसमें भी V3 लगता है, हैड रहे उसमें भी V3 लगता है, लेकिन यहाँ तो दिले स्पीक V1, तो V1 के साथ तो हैव नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा। अब बचा कौन, ऑप्शन ए बच रहा है, ऑप्शन सी बच रहा है। हाँ, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। कौन हो सकता है, आई के साथ हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं डू का, डच का तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा सी, आई डू नॉट। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग अलग कर करके सॉल्व कर लेते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जाके बना लेते हैं, तो ये हमारा गलती हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखिए 21वां ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी 2020 का पूछा गया है। ये क्या दिया हुआ है भाई, दे ब्लैंक्स नेक्स्ट वीक। ऑप्शन देख लेते हैं, हैड कम, ऑप्शन बी कमिंग, ऑप्शन सी केम, ऑप्शन डी विल कम। अब देखिए नेक्स्ट वीक यानी आने वाला वीक। अब आने वाला वीक तो बोलने से पता चल जा रहा है कि ये फ्यूचर का है, और फ्यूचर में हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं शैल या विल का। यहाँ हैड दिले है तो होगा नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। कमिंग यहाँ तो सवाल ही नहीं हो रहा है, और सी केम ये भी नहीं होगा। शैल विल लेना है तो विल दे के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। और V1 कम यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ मैंने आपको थ्योरी भी दे दिया है, टुमारो रहे, नेक्स्ट डे रहे, नेक्स्ट मंथ रहे, नेक्स्ट डे रहे, तो ये समझ जाना कि आपका फ्यूचर का है। और शैल और विल के साथ V1 का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ किया। ये आपका 2020 में पूछा था सवाल। 2021 आप देख सकते हैं, 2021 में क्या किया गया था सवाल कि लिसन राधा ब्लैंक्स द सिस्टर। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है बिल प्लेइंग, हैड प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यदि आपके सेंटेंस में लिसन रहे, कीप क्वाइट रहे, तो ये आपका EJMR के साथ V4 लेता है, यानी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हो जाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा EJMR के साथ V4 लेती है। तो इज राधा के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और इज तो हमारा यहाँ पर है। बिल प्लेइंग, बिल प्लेइंग तो होगा नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हैड प्लेइंग, हैड प्लेइंग भी नहीं होगा। हमको EJMR के साथ V4 लेना है, तो राधा के साथ हमेशा इज लगता है, तो राधा इज, और प्ले का V4 प्लेइंग, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। डी तो होने का चांस नहीं, क्योंकि राधा के साथ तो आर लगेगा नहीं, यहाँ आर प्लेइंग दिल है, यानी कि नहीं होगा। ऑप्शन हमारा सी क्या है, सही है। और थ्योरी क्या था बाबू, लिसन और कीप क्वाइट रहेगा तो हम समझ जाएंगे EJMR प्लस V4 लगेगा, यानी कि जो हम क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 23 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं बाबू, जो आपका 2019 के छूट गया था उसको हम करवा दे रहे हैं। आई एम ब्लैंक्स मी बैड। अब यहाँ समझना है, आई यहाँ एम लग गया है, यानी EJMR के साथ हमेशा V4 लेता है, तो एम के साथ V4 लगेगा, यानी कि वर्ब का क्या फॉर्म, चौथा फॉर्म, जिसके साथ ING लगा हुआ। मेक यहाँ ING लगल है, नहीं लगल है। यहाँ ING लगल है, टू मेक, ऑप्शन सी नहीं। नॉन ऑफ दीज नहीं, यहाँ मेकिंग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब 24 ऑब्जेक्टिव आप देखिए, ही ब्लैंक्स वी ब्लैंक्स हिम यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल यानी कि सिंपल सी बात है, यह पास्ट की बता रहा है। अब पास्ट के लिए हम लोग हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है बेयर विजिटिंग, ऑप्शन बी विजिटेड, ऑप्शन सी हैव विजिटेड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। हमको क्या यहाँ देखा, यस्टरडे, सेंटेंस में यस्टरडे, यस्टरडे टुमारो का मतलब हुआ होता है आने वाला कल, और यस्टरडे का मतलब होता है जो आपका बीत गया है कल, वो वाला। तो यस्टरडे यानी जो बीत गया है कल, और जो बीत जाता है उसको हम लोग पास्ट बोल देते हैं, और जो जारी रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, जो आने वाला रहता है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो यहाँ तो ये बीत चुका है, और यानी कि V2 लेगा, और V2 यहाँ पर वेयर थोड़ी ना होगा, ये तो फ्यूचर की बात कर लिया। हैव थोड़ी ना होगा, तो प्रेजेंट की बात कर लिया। और यहाँ विजिटेड है यानी कि V2 है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका 2020 में पूछा था। 25 ऑब्जेक्टिव देखिए, यह आपका 2021 में पूछा था सवाल, यस्टरडे आई ब्लैंक्स टू बाय। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए दिले है गो, गोइंग, ऑप्शन सी दिले है टू गो, ऑप्शन डी दिले है वेंट। हमने यहाँ यस्टरडे देख लिया, और अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया कि यस्टरडे यदि रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो V2 है, और V2 का गो का V2 क्या होता है, वेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है यू ब्लैंक्स गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। अब मैंने आपको अभी बताया कि टुमारो जो होता है आने वाला कल, यानी कि अभी आया नहीं है, आएगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। अब फ्यूचर के लिए हमेशा हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए डू बिल्कुल भी नहीं होगा, डिडंट बिल्कुल भी नहीं होगा, हैडंट बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि B C D ऑप्शन नहीं होगा, और ऑप्शन ए में हमारा विल है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है टुमारो सेंटेंस में, और टुमारो कहता है आने वाला, आने वाला कल, अभी तक तो आया नहीं, यानी कि फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर को बताने के लिए हमेशा हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं, और हमारा ऑप्शन क्या है, विल, और हमेशा बी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं विल का, तो विल हम लोग ने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 27, द टीचर ब्लैंक्स द लेसन यस्टरडे। देखिए आपने फिर यहाँ देख लिया यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल यानी कि हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे, और V2 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ दे ले ऑप्शन ए टीचर्स, बिल्कुल भी नहीं, तो V1 V5 है,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी देखिए टाउट, यही हमारा सही होगा। ऑप्शन सी दिया था विल टीच, ये तो फ्यूचर की बात कर लिया। हैड टाउट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लिया, ये तो संभव ही नहीं है। हमको क्या लगाना है, भी टू का प्रयोग करना है, और भी टू का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और टाउट टू यहाँ पड़े, हमारा बिल्कुल सही है। 28 देखिए, 28 यहाँ पर 2020 में पूछा गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सेंटेंस को करेक्ट चुनना है। कौन आपका ऑप्शन ए दिले है आई एम गोइंग नाउ, ऑप्शन बी दिले है आई गोइंग नाउ, ऑप्शन सी दिले है आई गोन नाउ, ऑप्शन डी दिले है नॉन ऑफ दीज। अब सबसे पहले आपको समझना है कि क्या होगा। तो आई एम गोइंग नाउ मेरे हिसाब से सही है। आई गोइंग नाउ तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ एम छोड़ दिया है। इजे मार्क के साथ हमेशा भी4 लगता है, यहाँ एम नहीं है। ऑप्शन बी तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन सी देखिए आई गोन नाउ, आपने भी3 लगा लिया। भी3 हमेशा या तो हैज हैव के साथ लगता है या फिर आपका हैड के साथ लगता है। तो यहाँ ना ही हैज है, ना ही हैव है, ना ही हैड है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो कुछ दिल ही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा आई एम गोइंग नाउ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब ये देखिए 29 ऑब्जेक्टिव, 29 ऑब्जेक्टिव आपका क्या दिले है, हैव यू ब्लैंक्स हिम। ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन दिले है सॉ ए, ऑप्शन बी दिले है सी, ऑप्शन सी दिले है हैड सीन, ऑप्शन डी दिले है सीन। यहाँ देखिए आपका हैव लगा हुआ है, और आपको पता है कि हैव के साथ हमेशा भी3 लगता है। यहाँ सॉ ये तो भी3 नहीं है, सी ये भी भी3 नहीं है, हैड सीन थोड़ी ना होगा। या पहले ही से यहाँ ऑलरेडी हैव लगा हुआ है, तो खाली हमको भी3 चिपकाना है। और सी का भी3 क्या होता है, सीन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जो आपका 2024 में पूछा गया था, यानी हम लोग आज पूछा गया था। ही हैज़ ब्लैंक्स द प्राइज। अब आपको पता है कि फिर आपका हैज यहाँ पर आ गया। अब हैज आया है तो हमेशा भी3 लेगा, और भी3 लेगा यानी कि बीन, बिल्कुल भी नहीं भी3 है तो भी1 है। बीन्स ये भी भी5 है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी वन, यानी कि वन यानी बीन का भी3 वन होता है, यानी कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 30 ऑब्जेक्टिव रहा, और इतना आप लोगों ने अगर मन से की होगी पढ़ाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड अगर सवाल करता है 10 ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका 6 से 8 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उम्मीद तो था कि और 15-20 ऑब्जेक्टिव और बचे हुए थे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि मेरा क्लास चालू हो गया है, और ऐसा तो नहीं है कि खाली आप लोग को मुझे पढ़ाना है, मुझे खुद भी पढ़ना है। आपको मुझे जितना हेल्प करना रहेगा मैं पूरा हेल्प करूँगा। और अभी मेरा क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव नहीं करवा पाए, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। बट हाँ, आपको मैंने इतना करवा दिया, इतना अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और मैंने किस तरह से ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किया, उस तरह से आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में छूटेगा ही नहीं। अब आप सोचिएगा कि सर टेंस हमको शुरू से पढ़ा दीजिए और बढ़िया से हम लोग को स्टडी करवा दीजिए, तो संभव नहीं है बाबू। अभी आपके पास जो है बहुत इम्पोर्टेंट समय है, आपके पास मात्र 2 महीना बचा हुआ है, और 2 महीना में प्रयास कीजिए कि जितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करें। यदि आपको सीखना है बढ़िया से टेंस, तो हम आपको एक इंटर पास कर लीजिए, उसके बाद हम आपको लाइव क्लास करवाएंगे। उसमें आपको बढ़िया से सिखा देंगे, इंग्लिश बोलने के लिए भी सिखाएंगे कि किस तरह से इंग्लिश बोला जाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी आपके पास टाइम नहीं है, और ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँ। मैं बस आपको इतना कर दूंगा कि आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये आपका टेंस का वीडियो रहा, और मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे को डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, या चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या हिंदी हो, या चाहे इंग्लिश हो, मैं अपना 100% देता हूँ। हाँ, जो बच्चे को नहीं समझ में आया होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। और कुछ आप नहीं पढ़िएगा, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे समझिएगा, ये तो आपकी गलती है। लेकिन जिसको थोड़ा सा भी टेंस का अगर नॉलेज होगा तो उसको पूरा याद हो गया होगा, पूरा उसको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। और हाँ, अगला जो आपका वीडियो आएगा वो आपका काफ़ी धमाकेदार आएगा, जिसमें मैथ का आपकी वीडियो आएगा, और मैथ का मैं प्रयास करूँगा कि हर एक 1 शॉट लेकर आऊँ। फिजिक्स का भी मैंने अभी नहीं लाया, फिजिक्स का भी 1 शॉट लाऊँगा, और ऑब्जेक्टिव का हमारा महामैराथन चलेगा। लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं बच पा रहा है कि जो मैं कर पाऊँ। लेकिन हाँ, जो भी मेरा इंपॉर्टेंस वीडियो आएगा आप लोग ज़रूर करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वे सब भी अच्छा कॉन्टेक्ट प्राप्त कर सकें। क्योंकि दूसरे की मदद करना एक अच्छे इंसान का कर्तव्य होता है। अगर आप सचमुच में अच्छे इंसान होंगे तो अपने दोस्त का हेल्प करेंगे, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अब एक दूसरे से जेलस करते हैं अपने दोस्त से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर दोस्त से प्यार कीजिए और उसकी खुशी में आप अपना खुशी ढूंढिए।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास हो तो आपको सबसे पहले पता चले कि भाई रूपक बाबू का क्लास चालू हो गया है। ठीक है, टेक केयर एंड गुड बाय। खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाकी हम लोग बाद में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसलिए टेक केयर।